नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर के बात करें या टीआरई 1 को लेकर के बात करें या टीआरई 2 को लेकर के बात करें, एक मामला लगातार चल रहा है अन्य राज्य की महिलाओं को लेकर के कि जिनके भी सीटेट में 82 से 90 नंबर के बीच में नंबर थे, उन सभी को लगातार बाहर किया जा रहा था। फिर एक पटना हाईकोर्ट का फैसला देखने को मिला, जहां पर पटना हाईकोर्ट की तरफ से इस फैसले को लेकर के स्टे लगा दिया गया था, जिसका सीधा से मतलब था कि टीआरई 3 वाले जो कैंडिडेट हैं उसमें भी कहीं ना कहीं वो डीवी करा सकते हैं, ऐसी फीमेल जिनके 82 से 90 के बीच सीटेट में नंबर है। साथ ही साथ उन कैंडिडेट को भी, फीमेल कैंडिडेट को भी बेनिफिट वहां पर मिला, जिनको बाहर करने को लेकर लगातार अलग अलग जिलों से बिहार के नोटिफिकेशन जारी हो रहा था टीआरई 1 और 2 के। तो वहां पर स्टे लगाने से उन सभी को राहत मिल गई। अब एक बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया, जहां पर उसी को लेकर के बात किया गया है, तो उसी की बात इस वीडियो में करेंगे। तो ये नोटिफिकेशन है बिहार सरकार शिक्षा विभाग प्राथमिक शिक्षा निदेशालय। प्रेषक है इसके पंकज कुमार, निदेशक प्राथमिक शिक्षा के, और इन्होंने सभी जिला शिक्षा जो पदाधिकारी बिहार के हैं उनको ये लेटर लिखा है, जिसमें इन्होंने विषय लिखा है जो 1326/2025 स्वाति गुप्ता एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 28 जनवरी 2025 को पारित न्यायादेश के संबंध में, वही जो मामला कोर्ट से आया था जो स्टे लगाने को लेकर, उसी को लेकर मेंशन किया गया है। आगे बताया गया है कि महाशय, उपयुक्त विषय कहना है कि ये जो संख्या है इसमें स्वाति गुप्ता एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 28 जनवरी 2025 को पारित न्यायादेश का जो अंश है वो यहाँ पर दिया गया है। अंश में ये बताया गया कि इन व्यू ऑफ जनरल डायरेक्शन कंटेन इन मेमो नंबर 1341 डेटेड 15/5/2024, जिसमें इसी के अंतर्गत बात किया गया कि देखा गया दिस कोर्ट डायरेक्ट्स द चेयरमैन बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन एंड एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एजुकेशन डिपार्टमेंट टू गिव द लिस्ट ऑफ ऑल सच टीचर्स who either have been terminated or have been issued notice of termination as a result of the direction contained in memo number भी दिया गया है। इसमें वही कहा गया है कि कोर्ट की तरफ से भी इस चीज को लेकर आदेश दिया गया था कि ऐसे जो भी टीचर या तो आपके टर्मिनेट कर दिए गए हैं और उसी को लेकर के लिस्ट वगैरह मांगी गई थी, वही चीज इन्होंने हिंदी में भी नीचे साथ में लिख दिया है कि अतः निर्देश दिया जाता है कि आपके जिले में, देखिए सभी जिलों के लेकर के इसलिए लिखा है, आपके जिले में सीटेट परीक्षा के उत्तीर्णांक में 5% कमी के आधार पर कितने अभ्यर्थियों की सेवा समाप्त की गई, क्योंकि आपने देखा कई जिलों से लगातार नोटिस जारी हो रहे थे, जिसमें अदर स्टेट की जो भी फीमेल कैंडिडेट थी उनको नोटिफिकेशन में क्लियर सारी चीजें नहीं लिखी गई थी टीआरई 1 वगैरह वाले में, उसी कारण से बाहर किया जा रहा था। क्योंकि शुरुआत से ही कहा जा रहा था कि जो रिजर्वेशन है सीटेट वाला वो केवल जो बिहार का डोमिसाइल है, बिहार के स्थायी निवासी फीमेल कैंडिडेट है, उन्हीं को मिलेगा। तो यहाँ पर उन्हीं को लेकर के बात किया गया है जिनको बाहर किया गया है। देखिए लिखा है ये चीज कि 5% कमी के आधार पर कितने अभ्यर्थियों की सेवा अब तक समाप्त की गई है वो, या फिर जिनको हटाने के लिए सूचना निर्गत की गई है, या अभी भी देख रहे हैं लगातार जांच चल रही है, अलग अलग जो नोटिफिकेशन है जिलों से निकल रहे हैं उसमें भी लगातार निकल करके आ रहा है कि सीट अदर स्टेट के हैं और उनके 90 नंबर से कम है, तो उनकी भी लेकर के सूचना निर्गत की गई है। उन सभी का प्रतिवेदन संलग्न विहित प्रपत्र में यहाँ पर 2 दिन के अंदर मांगा गया है, और अगर शून्य की स्थिति है तो शून्य प्रतिवेदन उपलब्ध कराना भी सुनिश्चित करें। बाई चांस ऐसा भी हो सकता है कि किसी जिले में ऐसी कोई कंडीशन ना देखने को मिली हो, तो उसको लेकर के भी उन्होंने लिख दिया है, तो वहां पर आप शून्य लिख सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपको क्रम संख्या, शिक्षक का नाम, नियुक्ति, शिक्षक का नाम और पदस्थापन का विवरण, जिन्हें सेवा से हटाया गया है, नोटिस निर्गत किया गया है, नियुक्ति की तिथि, सेवा मुक्त करने की तिथि और पत्रांत दिनांक, और साथ ही साथ अभियुक्ति, इतने सारे कॉलम देखने को मिलेंगे। और नीचे आपको पंकज कुमार, निदेशक प्राथमिक शिक्षा के, और साइन वगैरह देखने को मिलेंगे। तो 13 तारीख इसमें पड़ी है, और यहाँ पर बात किया जा रहा था कि आपको ये 2 दिन के अंदर उपलब्ध कराना है, मतलब कहीं ना कहीं आज कल में उपलब्ध करा करके वापस से भेज दिया जाएगा, फिर आगे की जो कार्रवाई है वो देखने को मिलेगी। तो ये मान के चलिए टीआरई 3 में भी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के जिनके भी सीटेट में अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट में 82 से 90 के बीच नंबर हैं, उनको भी मौका मिलने के पूरे चांसेस बन गए हैं। अब देखिए आगे क्या कुछ बिहार सरकार अपनी तरफ से भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आगे चल के निकालता है और क्या कुछ कोर्ट का आदेश देखने को मिलता है। तो अभी तक के अपडेट में इतना ही। कोई प्रश्न कमेंट में पूछ लीजिएगा, वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।